चैनल कृष्णा 2198 में आज हम लोग ओडीओपी के बारे में पढ़ेंगे। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पूरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ ओडीओपी कब शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को इसको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, इम्पावरिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। ये ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, इम्पावरिंग उत्तर प्रदेश। 70 जिले टोटल हैं। जैसे आगरा में क्या है, लेदर है। अलीगढ़ का क्या है, लॉक एंड हार्डवेयर है। इसी तरह हम मिलकर थोड़ा पढ़ते हैं। तो आगरा का क्या है? आगरा का हमको याद करना है कि आगरा क्या है, लेदर प्रोडक्ट। लेदर प्रोडक्ट कहाँ का है? आगरा का है। और अलीगढ़ का क्या है? तो अलीगढ़ का लॉक एंड हार्डवेयर यानी ताला और हार्डवेयर है अलीगढ़ का। इलाहाबाद का क्या है? तो मूंज प्रोडक्ट। इलाहाबाद का भी मूंज प्रोडक्ट है और अमेठी का भी मूंज प्रोडक्ट है। अंबेडकर नगर का टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल यानी कपड़ा का, कपड़े के सारे उद्योग, कपड़े के उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध? अंबेडकर नगर। अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर से याद रखना कि उनके जो कपड़े पहनते थे अच्छे पहनते थे, इसलिए उनका अंबेडकर नगर क्या है? अंबेडकर नगर कपड़ा के लिए है। अमेठी मूंज उत्पाद, ये बता दिया। अमेठी और इलाहाबाद किसके लिए? मूंज प्रोडक्ट के लिए। इलाहाबाद में मूंज, ये मूंज बना है, देख लो मूंज जो होता है, ये मूंज बना है। तो मूंज और इलाहाबाद के लिए, अमेठी के लिए, दोनों मूंज के लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा में क्या है? अमरोहा का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ढोलक। अमरोहा का ढोलक है। एक तो दे सकता है कि या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर ढोलक। तो ढोलक कहाँ का है? अमरोहा का है। ये ढोलक देख, ये ढोलक है। औरैया का क्या है? तो औरैया का मिल्क प्रोसेसिंग देसी घी, यानी कि औरैया में क्या है? तो मिल्क प्रोसेसिंग को दिया गया है, कौन सा? देसी घी के लिए। और उसके बाद आजमगढ़, तो आजमगढ़ में ब्लॉक पॉटरी, ब्लैक पावर। आजमगढ़ का क्या है? ब्लैक पॉटरी यानी कि काले काले जो बर्तन हैं, ब्लैक पॉटरी, इसके लिए प्रसिद्ध है आजमगढ़। बदाऊं का क्या है? तो बदाऊं का जरी दर्जी है, जरी जरदोजी। बदाऊं का क्या है? जरी दरदोजी। अमेठी का क्या है? मूंज उत्पाद। इलाहाबाद का क्या है? मूंज उत्पाद। अमरोहा का क्या है? ढोलक। और बदाऊं का क्या है? जरी जरदोजी। बागपत का क्या है? तो होम फर्निशिंग। ये होम फर्निशिंग जितने भी होम फर्निशिंग के लिए, ये जैसे ये होम फर्निशिंग है, ये होम फर्निशिंग है, इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध? होम फर्निशिंग के लिए तो बागपत प्रसिद्ध है। बागपत का ओडीओपी है। बहराइच का क्या है? तो बहराइच का वीट स्टॉक है। वीट स्टॉक यानी कि जो गेहूं के डंठल होते हैं, उसके स्टॉक्स के हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे ये वीट स्टॉक का बनाया गया हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ से बहराइच, बहराइच से ऐसे भी याद करो, बहराइच, बहराइच का वे हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कौन सा? वीट स्टॉक के लिए। बलिया का क्या है? बलिया का बिंदी, यानी बलिया का क्या है? बिंदी। बासे बलिया, बासे बिंदी, बासे बलिया, बासे बिंदी, यानी टुकली। बलिया का टुकली है। बलरामपुर का क्या है? फूड प्रोसेसिंग पल्स, यानी बलरामपुर में क्या है? बल कब से आता है? जब पल्स, यानी कि जब दाल खाओगे तब पल्स, तब बल आएगी। तो बलरामपुर का क्या है? पल्स यानी दाल। बांदा का क्या है? तो सजर स्टोन क्राफ्ट है। सजर पत्थर एक होता है, उसी सजर पत्थर का एक क्राफ्ट बनाया, मतलब सजर स्टोन के क्राफ्ट बनाए। कहाँ? बांदा। वैसे भी बांदा यूनिवर्सिटी है, बांदा यूनिवर्सिटी जहाँ लोग पढ़ते हैं वहाँ पे देखे, मतलब बांदा में ऐसे भी पत्थर ज़्यादा मिलता है, तो याद कर सकते हो बांदा में सजर स्टोन। कौन सा? सजर स्टोन के लिए क्राफ्ट है। बाराबंकी में कौन? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। बाराबंकी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। बाराबंकी, बंकी बंकी, एक तो अम्बेडकर नगर का, अम्बेडकर नगर कपड़ा अच्छा पहनते तो टेक्सटाइल पार्क, और एक बाराबंकी, यानी बारह और बंकी, बंकिम चंद्र चटर्जी से आ सकते हो, कर सकते हो, तो फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। बरेली का क्या है? जरी जरदोजी। बरेली का क्या है? जरी जरदोजी। बस्ती का क्या है? वुड क्राफ्ट, यानी लकड़ी के जितने भी क्राफ्ट, लकड़ी के क्राफ्ट बनते हैं उसकी बस्ती है। बस्ती किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी। तो बस्ती की क्या है? लकड़ी। बस्ती की क्या है? लकड़ी की, तो बस्ती। भदोही के क्या है? कारपेट यानी दरी। ये भदोही, भदोही इसके लिए जाना भी जाता है कि इसको कारपेट नगरी भी कहते हैं। तो भदोही क्या? कारपेट या दरी के लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर किसके लिए? वुड क्राफ्ट के लिए। पहला तो क्या आया था? और बिजनौर किसके लिए? ये वुड क्राफ्ट के लिए। और एक जो घर गांव क्या था? बस्ती, ये बस्ती वुड क्राफ्ट के लिए। और ये बिजनौर किसके लिए? वुड क्राफ्ट, यानी बिजनौर का जो बस्ती था, एक तरीके से, इस तरीके से याद कर सकते हो, बिजनौर और बस्ती वुड क्राफ्ट के लिए। हाँ, ये याद रखना कि मतलब एक दो जिले के लिए, तीन जिलों के लिए सेम हो सकता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बुलंदशहर के लिए पॉटरी,
बुलंदशहर के लिए क्या, पोएट्री। अब ब्लैक पोएट्री का आजमगढ़ के लिए ब्लैक पोएट्री, और बुलंदशहर के लिए पोएट्री से पोएट्री सिर्फ। चंदौली के लिए क्या है, जरी जरदोजी, चंदौली के लिए जरी जरदोजी। और चित्रकूट के लिए वुडन टॉयज, ये चित्रकूट के लिए क्या है, वुडन टॉयज। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और वहाँ पे जाके देखेंगे तो सॉफ्ट टॉय मैंने पढ़ा है। झांसी के जिला दर्शन के झांसी में सॉफ्ट टॉय पढ़ाया है, और पर चित्रकूट में क्या है, वुडन टॉय है। यानी कि सॉफ्ट टॉय झांसी का और चित्रकूट का वुडन टॉयज है। देवरिया का क्या है, तो देवरिया का डेकोरेटिव प्रोडक्ट, ये कितना अच्छा डेकोरेटिव किया गया है। तो डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स कहाँ का है, देवरिया का। ऐसे भी देवर से याद रखो, देवरिया, देवर जो होता है बहुत सजा रहता है, तो इसे याद कर सकते हो कि देवरिया सजा रहता है, तो यानी सजने का सामान कहाँ है, देवरिया में। इटावा में क्या है, तो इटावा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल का जितने भी टेक्सटाइल ये प्रोडक्ट है तो वो इटावा में। तो देखो टेक्सटाइल कितने, 3 जगह को गया, एक तो अम्बेडकर नगर का टेक्सटाइल, और एक किसका था, चंदौली बलरा, ये भुजनौर, कारपेट, वुड क्राफ्ट, जरी जरदोजी, बाराबंकी का और टेक्सटाइल, और अम्बेडकर नगर का टेक्सटाइल, और ये इटावा का टेक्सटाइल, यानी कि इटावा का, बाराबंकी का और अम्बेडकर नगर का टेक्सटाइल है। एटा, एटा का क्या है, एटा की घंटी, घुंघरू एंड घंटी, ब्रास बेल्स, ब्रास बेल्स कहाँ की, एटा है। वो भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है वहीं पे एटा से ही वहाँ गया है घंटी। तो घुंघरू और घंटी कहाँ का है, ब्रास बेल्स एटा का है। फैजाबाद का क्या है, जेगरी, जयगरी या जेगरी, गुड़, गुड़ कहाँ का, यानी जेगरी या जेगरी फैजाबाद का, फैजाबाद का जेगरी या गुड़ है। फर्रुखाबाद का क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ का है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से आ सकते हो, ब्लॉक प्रिंटिंग याद सकते हो, जो फारुखा थे और उनका प्रिंटिंग अच्छी थी, सीधे ब्लॉक प्रिंटिंग याद कर सकते हो। फतेहपुर का बेडशीट है, ये तो याद ही हो जाएगा। फतेहपुर का क्या है, बेडशीट, ये बेडशीट जितने भी, ये देखो बेडशीट बन रहा है यहाँ पे, तो ये बेडशीट कहाँ है, फतेहपुर की बेडशीट है। फिरोजाबाद का क्या है, ग्लास वायर है, तो ग्लास वायर कहाँ का, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को चूड़ियों की नगरी भी शायद, कांच की नगरी कहते हैं, तो फिरोजाबाद को कांच की नगरी, वही ग्लास वायर। और गौतम बुद्ध नगर का क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का। देखो गौतम बुद्ध नगर से ही है ना, गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, और डॉक्टर अम्बेडकर का और टेक्सटाइल पार्क हो गया, और बाराबंकी का भी टेक्सटाइल पार्क हो गया। गाजीपुर का क्या है, जूट वॉल हैंगिंग, मतलब जूट के जो वॉल हैंगिंग जो बनते हैं जूट के, उसके लिए, किसके लिए, उसके लिए गाजीपुर प्रसिद्ध है। और गाजीपुर में एक मात्र अफीम की फैक्ट्री भी है अपने यहाँ। और गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो है, मकबरा है। गाजियाबाद, गाजियाबाद का क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स, यानी कि इलेक्ट्रा इंजीनियरिंग, यानी कि प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी जितने भी गुड्स हैं वो यहाँ पे गाजियाबाद में है। गोंडा में क्या है, फूड प्रोसेसिंग पल्स, वो एक तो बल आया था, बलरामपुर में बल आएगा पल्स खाने से, तो गोंडा में भी पल्स, यानी कि गोंडा का पल्स है और बलरामपुर का पल्स है, याद रखना। गोरखपुर का टेराकोटा, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। टेराकोटा ऐसा होता है, एक टेराकोटा है, रेड कलर का होता है टेराकोटा। अगर पढ़ना है तो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे जितना लिखा है इसको आप पढ़ सकते हो। हमीरपुर का क्या है, सूज है, हमीरपुर का सूज, हमीरपुर, यानी जो हमीर से अमीर याद सकते हो, याद कर सकते हो, जो अमीर होते हैं वहाँ वो अच्छे सूज पहनते हैं। तो हाँ, अमीरपुर या हमीरपुर, हमीरपुर लिखा है तो अमीरपुर याद रखो। जो अमीर होते हो क्या, सूज बढ़िया पहनते हैं। किसी की अगर देखना है कि मतलब कौन कितना अमीर है तो कहते हैं ना उसके जूते देखो, तो उसके जूते देखने से यहाँ पे यानी कि हमीरपुर उसका याद कर सकते हो, हमीरपुर का सूज है। हापुड़ का क्या है, तो होम फर्निशिंग, और हापुड़ का क्या है, होम फर्निशिंग, हापुड़ का होम फर्निशिंग है। हरदोई का क्या है, हैंड, का क्या है, हाथ रस का है हींग, हाथ रस का क्या, हींग, हाथ रस, हाथ से रस निकलेगा जब हींग लगाओगे, तो हाथ रस का हींग, हाथ रस का क्या, हींग। एटा का घुंघरू का घंटी है, और हाथ रस का हींग है। जालौन का क्या है, हैंडमेड पेपर आर्ट, जालौन का हैंडमेड पेपर आर्ट। जब सहारनपुर पढ़ाया था तो सहारनपुर जिला दर्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लकड़ी के नक्काशीदार, तो सहारनपुर का जालौन का क्या, हैंडमेड पेपर आर्ट, यहाँ पे यानी कि हैंडमेड पेपर बनाया जाता है, उस पर आर्ट बनाया जाता है, और कहाँ, जालौन के।
जलौन, ऐसे जलौनी जलौनी लकड़ी भी होती है एक तरीके से याद करते हो। जलौनी लकड़ी से क्या बनाते हैं, पेपर बना के उस पर आर्ट बनाते हैं। जलौन से जलौन याद कर सकते हो। और जलौन से जल जल गया, पेपर आर्ट जल गया, हैंड से पेपर बनाया तो जल गया, उससे भी याद कर सकते हो। जौनपुर का वूलन कारपेट, इसको दरी, जौनपुर की सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अपने यहाँ, उसे उससे याद कर सकते हो कि वूलन कारपेट्स, दरी दरी बिछा के बहुत लिंगानुपात हो गया है वहाँ पे, तो वूलन कारपेट से क्या सकते, दरी याद कर सकते हो। झांसी का ये आ गया, झांसी का सॉफ्ट टॉयज है। झांसी जिला दर्शन आज ही पढ़ाया हूँ मैं, तो झांसी का सॉफ्ट टॉयज है झांसी का। कन्नौज का क्या है, कन्नौज का परफ्यूम है, यानी अट्टर, अट्टर या परफ्यूम उसको कहते हैं। इसको कन्नौज को परफ्यूम की नगरी या इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। ये इसके बारे में पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद कानपुर देहात, कानपुर देहात का क्या है, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी कि एल्युमिनियम के जो बर्तन से, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन होता है, तो एल्युमिनियम के जो बर्तन है वो कहाँ का है, वो कानपुर देहात का। देहात में एल्युमिनियम के लोग एल्युमिनियम के बर्तन के यूज करते हैं, एक तरह से याद करते हैं, कानपुर के देहात के लोग एल्युमिनियम के बर्तन के यूज करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के बर्तन के यूज कानपुर के देहात के लोग करते हैं। कानपुर नगर में क्या है, लेदर प्रोडक्ट्स है, लेदर प्रोडक्ट्स, ये याद रखना कि लेदर प्रोडक्ट्स है, लेदर टेक्नोलॉजी नहीं है। लेदर प्रोडक्ट्स कहाँ का, कानपुर नगर का, क्योंकि लेदर टेक्नोलॉजी फिर नाक हो जाता है, तो कानपुर नगर का लेदर प्रोडक्ट्स है। कासगंज का क्या है, जरी जरदोजी, कासगंज का क्या है, जरी जरदोजी। यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, अगर आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। कौसाम्बी का क्या है, तो फूड प्रोसेसिंग बनाना, कौसाम्बी में बनाना होता है, कौसाम्बी क्या है, फूड प्रोसेसिंग बनाना, बनाना बनाना, कौसाम्बी का बनाना, ऐसे याद रखना। कौसाम्बी में वैसे भी याद रहेगा कि जो इलाहाबाद के बगल का कौसाम्बी है वहाँ पे बनाना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बना। कुशीनगर का बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स, देखो वहाँ का बनाना है, ये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग बनाना सिर्फ है, और यहाँ पे क्या है, बनाना के फाइबर प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी आप एग्रीकल्चर या कहीं पढ़ोगे तो वहाँ जो जलकुंभी उसके भी फाइबर जो होते हैं, जलकुंभी के फाइबर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी पढ़ा था ना कि वहाँ पे गेहूँ गेहूँ के डंठल्स के जो था उसके प्रोडक्ट्स बनते थे, इसी तरह कुशीनगर का बनाना के फाइबर प्रोडक्ट्स बनते हैं। लखीमपुर खीरी का क्या है, ट्राइबल क्राफ्ट है, यानी ट्राइबल क्राफ्ट, ट्राइबल यानी कि जनजाति जो क्राफ्ट है वो लखीमपुर खीरी। ऐसे भी याद रखना कि जो लखीमपुर खीरी है वो उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं, नेपाल से सीमा बनाती है, वो किससे, वहाँ पर ट्राइबल रहती है, तो वहाँ पे ट्राइबल क्राफ्ट। लखीमपुर खीरी में जनजातीय विश्वविद्यालय है। ललितपुर में क्या है, ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, जरी के सिल्क साड़ी, मतलब जरी का सिल्क साड़ी कहाँ का है, ललितपुर का। ललितपुर में क्या वो तांबा पाया जाता है अपने यहाँ ललितपुर में। लखनऊ चिकन करी मशहूर है, या चिकन करी और जरी जरदोजी दोनों कहाँ का, लखनऊ का। ये क्वेश्चन आया चुका भी, चिकन करी कहाँ का और जरी जरदोजी है। यहाँ जब पढ़ लेते हैं, चिकन करी इज अ ट्रेडिशनल embroidery done using some needles and several types of threads, whereas जरी जरदोजी, मतलब जबकि जरी जरदोजी क्या वर्क इज मेड विथ गोल्डन एंड shiny सीक्वेंस एंड अदर डेकोरेटिव्स मटेरियल, मतलब कि जो जरी जरदोजी में क्यों गोल्डन कलर के थ्रेड्स का यूज किया जाता है, और इसमें से सिंपल यूज किया जाता है। ये जी आई लखनऊ एम्ब्रॉयडरी इज अ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, द क्राफ्ट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नंबर ऑफ आर्टिसियंस। महाराजगंज का क्या है, फर्नीचर, महाराज जो बैठते हैं फर्नीचर जो महाराज बैठते हैं वो किस पे बैठते हैं, एकदम बढ़िया तकिया लगा के एकदम से कुर्सी पे फर्नीचर पे बैठते हैं, तो महाराजगंज का क्या है, फर्नीचर है, याद रहो जाएगा बड़े नाम से। महोबा का क्या है, गौरा स्टोन, जैसे बांदा का क्या था, सजर स्टोन पत्थर था ना, इसी तरह महोबा का क्या है, गौरा स्टोन। गौरा स्टोन क्या है, महोबा। महोबा से क्या कर सकते हो कि मोहब्बत, मोहब्बत क्या है, गौरी से गौरा स्टोन, मतलब मोहब्बत कैसी है, गोरे लोगों से, तो गौरा स्टोन याद कर सकते हो महोबा से। फिर मैनपुरी का क्या है, तारकसी आर्ट या तारकसी आर्ट, यहाँ के तारकसी आर्ट, ये तारकसी देख भी लो कि तारकसी आर्ट कैसे होती है। ये तारकसी आर्ट कहाँ पे होता है, तो मणिपुर बोल रहा हूँ, मैनपुरी में। मथुरा में क्या है, सैनिटरी फिटिंग्स है, सैनिटरी फिटिंग्स। अच्छा बताओ कि अगर पढ़ा होगा आपने यूट्यूब मेरा चैनल, तो बताओ मथुरा का कोतवाल किसे कहते हैं, ये हाँ, तो सैनिटरी फिटिंग्स से मथुरा, इसमें बताओ मथुरा कोतवाल किसे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना।
उसके बाद मऊ, मऊ में क्या है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, देखो 4 हो गए शायद, 4 क्या 5 हो गया। अंबेडकर नगर, बाराबंकी और ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये सब मऊ में क्या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। मेरठ में क्या है स्पोर्ट्स गुड्स, ये भी मेरठ में है, याद रखना है। खेल के सामान कहाँ का होता है, खेल के सामान मेरठ का है, ये याद ही रखना है, ये याद ही रहता है। मेरठ का मेल जैसे गोरखपुर का टेराकोटा सबको याद रहता है, मेरठ का स्पोर्ट खेल का सामान रहता है। पर जैसे बांदा का याद करना है, सजर टोन्स पत्थर, इसी तरह मोहब्बत जैसे महोबा का याद करना, गौरा स्टोन, मतलब ये सब जो है कि जो नहीं याद रहता उसको याद रखना है। मिर्ज़ापुर का क्या है कारपेट, सिर्फ मिर्ज़ापुर का क्या है कारपेट। जैसे एक जौनपुर का क्या था कारपेट बिछा के, तो सीधा मिर्ज़ापुर का कारपेट। मिर्ज़ापुर कालीन 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 भैया तो मिर्ज़ापुर का क्या है कारपेट से। मुरा मुरादाबाद, मुरादाबाद का क्या है मेटल क्राफ्ट, ये मेटल क्राफ्ट ऐसे भी याद रखता है। मेटल क्राफ्ट का है मुरादाबाद, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण यही पे होता है मुरादाबाद में। मुजफ्फरनगर पढ़ा चुका हूँ, मुजफ्फरनगर हाँ पढ़ा चुका हूँ। सहारनपुर मंडल में आता है, सहारनपुर मंडल तीन तीन जिले आते हैं, शामली मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ओ सो हाँ शामली मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो ये जेगरी, जेगरी यहाँ का पसंद है प्रसिद्ध है। पीलीभीत का क्या है फ्लूट है, पीलीभीत का क्या है फ्लूट, याद रखना है कि पीलीभीत जो नेपाल सीमा लगा बनाती है, नहीं नेपाल उत्तराखंड से सीमा बनाती है पीलीभीत। तो ये कहाँ का, ये पीलीभीत वहीं का है, वहाँ का फ्लूट है। तो क्या प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का क्या फूड प्रोसेसिंग आंवला है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ये मान सकते हो उत्तर प्रदेश में आंवला होता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। कि एक विंध्या देवी का मंदिर है प्रतापगढ़ में, विंध्या देवी का मंदिर है। और प्रतापगढ़ में मशहूर मंदिर है विंध्या विंध्या देवी का मंदिर। में वुड क्राफ्ट हुआ, राबरेली में क्या वुड क्राफ्ट है, तो यहीं पे राबरेली में आप एम्स खुला ये याद कर सकते हो। और रेलवे का रेल इंजन कारखाना है ये याद कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं। रामपुर का पैच वर्क है, रामपुर का क्या पैच वर्क है, रामपुर का पैच वर्क है। सहारनपुर का वुड कार्विंग, सहारनपुर का क्या है वुड कार्विंग, ये आ गया सहारनपुर का वुड कार्विंग, मतलब कि लकड़ी के नक्काशीदार, ये सहारनपुर पढ़ा चुका हूँ, सहारनपुर का वुड कार्विंग है। संभल का क्या है हैंडीक्राफ्ट या हार्न बोन है, संभल का क्या है हैंडीक्राफ्ट या हार्न बोन है। संत कबीर नगर का ब्रास वेयर है, संत कबीर नगर का क्या है ब्रास वेयर, ब्रास की वेयर जो मतलब ब्रास वेयर है। फिर उसके बाद जरी जरदोजी है, जैसे जरी जरदोजी की चिकन करी और जरी जरदोजी लखनऊ का आया था, तो ये शाहजहांपुर का भी जरी जरदोजी है। शामली का रिम एंड एक्सेल, ये आ जाएगा शामली को, उसमें नहीं पढ़ाया हूँ, इसमें याद रख लो कि शामली का क्या होता है रिम एंड एक्सेल शामली का होता है। यानी रिम और एक्सेल कहाँ का प्रसिद्ध है, शामली का प्रसिद्ध है। ये इसमें देखो शामली शायद कुछ दिया गया क्या, द रिम एंड एक्सेल मेड हेयर इज अ डिमांड इन द नेशनल एज वेल एज अ इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कि इसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों जगह इसके डिमांड पे इसको यहाँ बनाया जाता है। द प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग श्रीलंका, भूटान, नेपाल एंड वेरियस अफ्रीकन नेशंस, यानी कि यहाँ से श्रीलंका, भूटान और नेपाल से के अलावा अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इसको भेजा जाता है। देर आर अराउंड 30 यूनिट्स ऑफ रिम, यहाँ पे मतलब लगभग 30 यूनिट लगे हैं रिम के और एक्सेल के इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये बस यही है, मतलब कि यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करता है। सहा ये श्रावस्ती, क्या श्रावस्ती का ट्राइबल क्राफ्ट, देखो श्रावस्ती का ट्राइबल क्राफ्ट और कहाँ का है लखीमपुर खीरी का भी ट्राइबल क्राफ्ट आया था, याद रखना। श्रावस्ती ये लगता है, श्रावस्ती वहाँ से लगता है, वो नेपाल से लगता है। ये श्रावस्ती का ट्रिक भी बता दूंगा, उसका होता है कि बल से महाराज बल से पीली खीर, ऐसे करके ट्रिक बनाया मैं बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा। ये सिद्धार्थ नगर का क्या फूड प्रोसेसिंग काला नमक चावल, काला नमक राइस है, वही काला नमक चावल है। काला नमक राइस कहाँ का सिद्धार्थ नगर, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो काला नमक राइस इज अ काइंड ऑफ एरोमेटिक एंड सॉफ्ट राइस होता है विच हैज अ यूनिक आइडेंटिटी ओविंग टू इट्स स्पेशल क्वालिटीज द डिस्ट्रिक्ट टू सेवरल हाइब्रिड से calories rice yield. There are more than 45 units operating in this rice industry है यार, यहाँ पे लगभग 45 और सॉरी। सीतापुर का क्या है, सीतापुर का कारपेट या दरी, देखो सीतापुर का कारपेट दरी आ गया। और कहाँ का था कालीन नगरी मिर्जापुर का। और कहाँ का था जालौन का।
सोनभद्र का क्या है, सोनभद्र का भी कारपेट है, ये भी याद रखना कि सोनभद्र का क्या है, कारपेट। सोनभद्र में सोनभद्र 4 जिलों से चार राज्य से लगता है, 4 राज्य से लगने वाला कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है, तो ये सोनभद्र है। तो सोनभद्र याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, कारपेट है। बस इसमें तो कुछ नहीं। सुल्तानपुर का क्या है, मूंज प्रोडक्ट। देखो सुल्तानपुर का मूंज प्रोडक्ट हो गया, इलाहाबाद का मूंज प्रोडक्ट हो गया, और अमेठी का मूंज प्रोडक्ट हो गया। याद रखना, लिखते भी जाना है, लिख भी जाना। और उन्नाव का क्या है, जरी जरदोजी। देखो उन्नाव का भी क्या है, जरी जरदोजी। वाराणसी का क्या है, बनारसी सिल्क की साड़ी है, तो सबको पता है। बस खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। और ये वेबसाइट सरकारी वेबसाइट से है, कोई इसमें नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ किया हूँ, पूरा एकदम उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से है। थोड़ा भी टेंशन लेने का नहीं, एकदम बढ़िया से याद करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो।